मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आज हम जो बताने जा रहे हैं उससे पहले हमने बायोलॉजी का एक लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में चर्चा किए थे और उस लेसन को हमने कंप्लीट भी किया था। कुछ क्वेश्चन भी हम बनाए थे और ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किया था, भेजा भी है आपके यहाँ। फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फॉल्स, वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ आंसर, ये सब हम किए हैं। पहला लेसन जो बायोलॉजी का था, आज हम केमिस्ट्री 3 पार्ट में बांटे हुए हैं सब्जेक्ट को क्लास 7 के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि ये क्या होते हैं, कैसे ये केमिकली बनता है या नेचुरली कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें हैं जो कि जानना पड़ेगा एलिमेंट्स के नेम के बारे में। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको रिएक्शन आएगा। एलिमेंट्स के सैंपल, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। और जब तक आप एलिमेंट्स के सैंपल के बारे में नहीं जानेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तब तक कुछ रिएक्शंस जो होगा इस एसिड, बेस एंड साल्ट में, लेसन 4 का चैप्टर केमिस्ट्री में, तब तक कुछ समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में आप जानें। हाइड्रोजन का क्या संकेत होता है, सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, क्लोरीन का क्या है, कैल्शियम का क्या है, फास्फोरस का क्या है संकेत, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। आप कलेक्ट कीजिए क्लास 7 के लिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके संकेत के बारे में और उससे बनने वाले कंपाउंड्स, यौगिक जिसको बोलते हैं, उसके बारे में, और जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे आपके सामने जिसे कि आपको जानना अति आवश्यक है। इसके जाने बिना आप बहुत से रिएक्शंस जो कंपाउंड हमारे बनेंगे उसे आप नहीं जान पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिमेंट्स के सिंबल को याद करना है, उसको लिखना है। हम कोशिश करेंगे दूसरे दिन जो कि हम आपको सिंबल भी लिखा दें, आप अपने स्तर से भी प्रयास कर सकते हैं, हो जाए। कहता है एसिड, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। कहता है जो सम फ्रूट्स लाइक लेमन, ग्रीन मैंगोज, अनरिपेंड ग्रेप्स, ये सभी जो होते हैं इसमें एसिड पाए जाते हैं, अम्ल जिसको बोलते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट का मतलब हुआ अम्ल, भस्म और नमक। साल्ट में नमक, अम्ल, एसिड, बेस या अल्कलीज भस्म होता है और एक साल्ट नमक, उसको बोलते हैं। तो ऑल द सावर टेस्टिंग मटेरियल्स हैव एन एसिड। जितने भी खट्टे टेस्ट वाले मटेरियल होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ऑल द सावर टेस्टिंग मटेरियल्स हैव एन एसिड इज कॉल्ड एसिड। उसमें एसिड आता है तो एसिड कहलाता है। जैसे लेमन, ग्रीन मैंगोज जो पके हुए नहीं रहते, खट्टे होते हैं वो। अनरिपेंड ग्रेप्स, कुछ अंगूर जो होते हैं हरे हरे होते हैं, पके हुए नहीं रहते, खट्टे लगते हैं। एंड सम वेजिटेबल्स, टोमेटोज वगैरह, इसमें खट्टापन रहता है, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड सब सब्सटेंस, कुछ और दूसरी तरफ जो कुछ वस्तुएं होती है जैसे चूना, वॉशिंग सोडा एंड सॉप, साबुन जिसे हम लोग यूज करते हैं, इन टच एंड बीटर इन टेस्ट। जैसे चूना हुआ, वॉशिंग सोडा हुआ एंड सॉप होगा, जो सॉपी इन टेस्ट टच होता है, सॉपी इन टच, और खट्टा भी लगता है स्वाद में, कड़वा। बीटर इन टेस्ट
तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। जैसे बीटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच, उसे हम लोग क्षार और अल्कलीज भी बोलते हैं। अब साल्ट क्या होता है? एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। एसिड और बेस को एक साथ मिलाने पर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड साल्ट। जो नया पदार्थ बनता है, जो नया यौगिक बनाता है, उसे हम लोग साल्ट कहते हैं। जैसे आप सोडियम क्लोराइड के बारे में जानते होंगे, NaCl, कॉमन साल्ट हम लोग बोलते हैं। विभिन्न तरह के साल्ट के बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ हमारा एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और साल्ट किसे कहते हैं। अब एक होता है नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होता है, जो प्रकृति के रूप में अपने आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें पाया जाता है। नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स प्रकृति में अपने आप जो जिस खाद्य पदार्थ में अम्ल होता है, जिसे हम बनाए नहीं, वह नेचुरली आया। तो नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड क्या क्या होता है? तो ऑरेंज एंड लेमन, जिसमें कि सैट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स, जिसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टर्मेरिक, जिसमें कि टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। गूसबेरीज, जिसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटोज, जिसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सावर मिल्क, जो खट्टा हो जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विनेगर, एसिटिक एसिड पाया जाता है। एप्पल्स, जिसमें कि मैलिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन्स, एमिनो एसिड पाया जाता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स है। जिस खाद्य पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं अपने जीवन में, उसमें जो खट्टापन महसूस होता है टेस्ट में, वह प्रकृति में अपने आप हुआ है। उसमें कौन कौन से एसिड है, ये आपके किताब में भी दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे और कॉपी में भी नोट करेंगे। अब इसमें आता है जो some acids which are prepared from the minerals of the earth, जो तैयार किया जाता है पृथ्वी पर। Some acids which are prepared from the minerals of the earth is known as mineral acids, खनिज अम्ल कहलाते हैं। उसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। मिनरल्स एसिड्स क्या हो पाले? तो some acids which are prepared from the minerals of the earth is known as mineral acids, खनिज लवण उसको बोलते हैं। उसमें मिनरल एसिड में होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3, H2SO4, ये हमारा मिनरल एसिड में आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हुआ, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग गंधकाम्ल भी बोलते हैं। ये कंपाउंड है और एसिड है, ये मिनरल एसिड कहलाता है। तो ये सब जो है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एक होता है H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड, ये सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। उसमें भी ये जो H2SO4 जो होता है, H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स, ये H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। हाँ, अब ये हुआ मिनरल एसिड। क्या क्या हो गया? HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, गंधकाम्ल और फास्फोरिक अम्ल, ये हमारा मिनरल एसिड कहलाता है। Some acids which are prepared from the mineral of the earth are known as mineral acid. These are strong acid. ये सब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये सब एसिड जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। और उसमें से किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4 को बोला जाता है। अब प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्या होता है, कैसे हम एसिड को तैयार करते हैं? तो कहता है the elements have been broadly classified into metal
एंड नॉन मेटल। तत्व को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, धात्विक और अधात्विक। धातु मेटल होता है, अधात्विक जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जिसको बोलते हैं। तो धातु और अधातु दो भाग में उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म ऑक्साइड। प्रायः जितने भी मेटल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, उसमें एक प्रकार का गुण होता है, एक प्रकार का टेंडेंसी होता है जो वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, S+O2, ये हो गया SO2, ये हुआ, ये सल्फर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और आपको फास्फोरस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, P+O2 P2O5, ये फुल फॉर्म हुआ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का। लेकिन इसको हम रिएक्शन अगर बैलेंस करते हैं तो P4P+5P2 2P2O5, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो कहता है ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स हैव टू टेंडेंसी, सभी नॉन मेटल्स में ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स, दो प्रकार के एलिमेंट को बांटते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल में। मोस्टली जितना भी नॉन मेटल होता है, all non-metals have a tendency to combine with oxygen and form oxide. This is oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide and phosphorus pentaoxide. ये हुआ आपको ऑक्साइड बनाते हैं, जो एसिड का प्रिपरेशन होता है। दूसरा कहता है the acids are prepared by dissolving the oxide of non-metals. धातु में जो हमारे ऑक्साइड बने, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको अगर जल में हम घोलते हैं, जल में घुलाते हैं, तो उसका एसिड बनता है। जैसे हाइड्रोजन कार्बाइड, जैसे एक एग्जांपल है आपको मैं देता हूं, SO2 plus H2, SO2 plus H2O, ये बनाता है हमारा क्या? बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस H2SO3, H2SO3 सल्फ्यूरस हुआ। हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और जल से प्रतिक्रिया करने के बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घुलाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरस एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है H2SO4, जिसमें ऑक्सीजन H2SO4 चार भाग होते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। एक होता है सल्फ्यूरस, तो कहने का मतलब हुआ the acid are prepared by dissolving the oxide of non-metals. non-metals में अगर हम जल से प्रतिक्रिया करवाएंगे, उसका जो ऑक्साइड होता है non-metal का जो ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको जल से प्रतिक्रिया कराने के बाद भी हमारा एसिड बनता है। जैसे उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कराइएगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जल जैसे जल से प्रतिक्रिया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को जल से प्रतिक्रिया कराइएगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जल से प्रतिक्रिया कराइएगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को अगर आप जल से प्रतिक्रिया कराएगा तो फास्फोरिक एसिड बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि the acids are prepared by dissolving the oxide of non-metals in water. जल में घुलने के बाद जो उसके ऑक्साइड हैं उसको प्रतिक्रिया कराने के बाद भी एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब कहता है क्या, जो हमारे कुछ जो एक हम लोग और एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन इन डिसॉल्व्ड वाटर, प्रायः जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है और वो पानी जिसमें उपस्थित रहता है, जो कंटेन्स इन वाटर। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन and dissolve in water. All acid contains hydrogen and dissolve in water. है ना? अब कहता है सल्फ्यूरिक एसिड, हमने इससे पहले डिस्कस किया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को मिनरल एसिड कहते हैं। उसमें से
और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वह वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वह क्या होता है? वीक एसिड होता है, कमजोर एसिड होता है, जिसमें से एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड होता है, कमजोर एसिड। जो हम कमजोर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में पढ़े थे, जो कि मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड में जो हमारा ऊपरा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और आपको फास्फोरिक अम्ल के बारे में चर्चा की। ये हुआ मिनरल एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड। एक एसिड होता है वीक एसिड, कमजोर एसिड, उसमें से आपको आता है एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ये वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे गिव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है। ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली यूज्ड एज ए गुड फूड इंग्रेडिएंट्स में। अच्छे फूड इंग्रेडिएंट्स में इसका प्रयोग होगा। जो हम यूज करते हैं जिस मटेरियल का, उसी को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। और एसिटिक एसिड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, भोजन को संरक्षित करने के लिए हमको उसमें एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एंड टार्टरिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग सोडा। टार्टरिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग सोडा। अब कहता है जो कंसंट्रेटेड एसिड, concentrated acid is always diluted by adding concentrated acid in excess of water। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, concentrated acid का लगता है। If reverse is carried out, then a lot of heat is given out, which may cause explosion। जब उसको हीट का प्रयोग किया जाता है, हीट से उसको गर्म किया जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है, फट जाता है। वो अगर हमारे क्लोथ पर या हमारे स्किन पर अगर वह छिटक के पड़ जाता है किसी कारण से, तो वह हर्ट कर देता है, जल जाता है, वह हमारा स्किन जल जाता है, कपड़ा जल जाता है। एसिड बर्न उसको बोलते हैं। एसिड से जो कपड़े और हमारे शरीर के स्किन जल जाते हैं उसको एसिड बर्न कहते हैं। और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, उसमें क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज होता है। जैसे कि हम उसको यूज करते हैं कौन चीजों में? बैटरी वगैरह सब में, कार, बसेस, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स की बैटरी में हम उसका यूज करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो अब एक होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो कि आपको गोल्ड स्मिथ वगैरह ज्यादा, सोना जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं सोना वोना आभूषण बनाने में। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज ज्यादातर टाइल्स को साफ करने में, बेसिन को साफ करने में, अपने किचन के सिंक वगैरह सब जो हमारे किचन में लगे हुए रहते हैं उसको साफ करने में, ये सब एसिड का काम होता है। अब कहता है प्रॉपर्टीज क्या है एसिड का। हमने एसिड, बेस और क्षार के बारे में कुछ चर्चा की। अब व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? एसिड हैव सावर टेस्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। दूसरा, a strong acid have corrosive action on skin and it may cause blister। अगर आपका वह स्ट्रॉन्ग एसिड किसी कारणवश आपके स्किन पर पड़ जाए तो उसको ब्लिस्टर में फोका हो जाना, फफोले पड़ जाना जिसको बोलते हैं, आपके ऊपर स्किन के ऊपर पड़ जाएगा। तीसरा, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अधिकांश एसिड्स जो है सो पानी में घुलनशील हैं। और चौथा, दे टर्न ब्लू लिटमस पत्र टू रेड। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। ये एसिड का प्रॉपर्टीज है। हमने चार प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है। एसिड हैव सावर इन टेस्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव corrosive action on skin and it may cause blisters। Most of the acids are soluble in water, and last is they turn blue litmus solution to red। तो ये हो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो अगर वो मेटल से रिएक्शन करे, प्रतिक्रिया करे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे Zn प्लस H2SO4 मेटल से जब एसिड का रिएक्शन होता है, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये जो होता है ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन, ये जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 मीन्स होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग गंधक अम्ल बोलते हैं। इससे अगर यह प्रतिक्रिया करता है तो ZnSO4 से प्रतिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग करता है। ये हुआ गैस, हाइड्रोजन गैस। तो क्या कह रहा है, रिएक्शन विद मेटल, मेटल Zn मेटल है, अगर वह सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाता है। हाँ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को अलग करता है, हाइड्रोजन गैस जिसको बोलते हैं। तो मेटल से डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिक्रिया से क्या बनता है। उसी तरह मैग्नीशियम को अगर H2SO4 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो MgSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यह हुआ केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन विद मेटल्स। अब कहता है एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन द मेटल कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ MgCO3, और HCl की प्रतिक्रिया करेगा, जैसे MgCO3 प्लस HCl, इसके प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमारा क्या करता है, अलग करता है। अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, वैसे बैलेंस तो नहीं है, हम वैसे बनाया लिखे हैं पहले। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम प्रतिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर जल, ये अलग होता है। तो इसका कार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट हो गया, Mg हुआ मेटल और कार्बोनेट CO3, कार्बन से प्रतिक्रिया हुआ तो मेटल कार्बोनेट हो गया। मेटल कार्बोनेट को अगर हम किसी एसिड से प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हाँ, उसे CaCO3 प्लस H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर H2SO4 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो हमारा कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसी तरह बाहर आएगा, रिएक्शन में जो बनेगा, है ना। अब कहता है प्रतिक्रिया कराते हैं किसी भी एसिड को मेटालिक ऑक्साइड, जैसे CaO प्लस HNO3, ये मेटालिक ऑक्साइड है। CaNO मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, अगर हम नाइट्रिक अम्ल से उसको प्रतिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। ऐसे फार्मूला है, इसलिए हम बोलते हैं फार्मूला को अच्छी तरह से याद करना है। और जल बनता है, ये रिएक्शन आता है विभिन्न तरह की। कैल्शियम ऑक्साइड को HNO3 से प्रतिक्रिया कराएंगे, मेटालिक ऑक्साइड है, अगर इसको HNO3 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल प्राप्त होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यू हैव गिवन इन योर बुक आल्सो, उसको थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ करके आपको रिएक्शन को देखना है। हाँ, इस तरह से आप उसको तैयार कीजिए। अब कहता है यूजेज ऑफ एसिड्स, एसिड का यूज क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज होता है, लैक्टिक एसिड का क्या यूज होता है, HCl का क्या यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, फास्फोरिक एसिड का क्या यूज होता है, हाँ, कार्बनिक एसिड, विभिन्न तरह के एसिड्स है, उसके यूजेस क्या है। तो सब यूजेस आर गिवन इन योर बुक, यू हैव टू सी, आपको देखना अच्छी तरह से। फिर भी हम कुछ का चर्चा कर देते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस फर्टिलाइजर में होता है, हाँ, जैसे सिंदरी और नांगल, सच एज नांगल एक जगह का नाम है, सिंदरी और नांगल में जो फर्टिलाइजर बनता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है।
उसके बाद इट इज यूज्ड इन कार, बस, ट्रक एंड बैटरी। उसके कार, बस और ट्रक के बैटरीज में यूज होता है। ड्रग्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज आपको देखिए फर्टिलाइजर सब में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि बनाने में होता है। हाँ, मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव नाइट्रिक एसिड का यूज एक्सप्लोसिव बनाने में भी होता है। विभिन्न तरह के यूजेस आते हैं हमारे। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज लैब्स वगैरह प्रयोगशाला में होता है। हाँ, प्रिपेयरिंग ग्लूकोज वगैरह सब स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में उसका यूज होता है। डाइंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। फास्फोरिक एसिड का फर्टिलाइजर वगैरह सब में मैन्युफैक्चर फास्फोरिक फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज होता है। कार्बोनिक एसिड का सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज होता है। हाँ, पिकल्स वगैरह सब में एसिड का यूज होता है जो खराब नहीं हो अचार बनाने में। और फूड प्रिजर्वेशन में हमारे एसिटिक एसिड का यूज होता है। तो विभिन्न तरह के एसिड का यूज हमारे यहाँ किया हुआ है। ये कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब कहता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, उसके बेस का क्या गुण, एसिड का क्या बेसिक गुण होता है। द नेचर ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर दैट हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन एन एसिड। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड एक्सप्लेन the number of replaceable hydrogen ions in one molecules of an acid. कितना होता है? Hydrochloric acid has one hydrogen, hence its basicity is 1. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का में एक ही हाइड्रोजन होता है HCl में, इसलिए उसका बेसिसिटी 1 होता है। नाइट्रिक एसिड में आपको 1 उसका बेसिसिटी, उसमें भी एक हाइड्रोजन होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में उसका बेसिसिटी 2 होता है क्योंकि H2SO4 लिखते हैं। H3PO4 में 3 होता है इसलिए उसका बेसिसिटी 3 होता है। H2SO3 का H2 होता है इसलिए उसका बेसिसिटी 2 होता है। तो ये भी कुछ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। अब कुछ बातें हैं जो बेसेस एंड अल्कलीज के बारे में। बेसिस एंड अल्कलीज क्या होते हैं? भास्मीय क्षार जिसको हम लोग बोलते हैं। द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म साल्ट, जो एसिड से प्रतिक्रिया करता है जो पदार्थ, उसमें साल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है। द ओनली प्रोडक्ट इज नोन एज बेसिस। कहता है द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज द only products are known as bases. The name of bases start with the metal and end with oxides or hydroxides. Oxides में जिसके अंतिम हो जैसे CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड और O लगा हुआ, CaOH अगर लगा हुआ तो ये हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोनों का निर्माण करता है। ये bases and alkalis मानते हैं। तो according to the theory, a base is a substance which gives OH ions, hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन देता है इन वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये जो होता है हाइड्रोजन आयन देता है। All the bases which are soluble in water are called alkalis। और जितने भी बेस हैं जो पानी में घुले हुए रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? alkalis कहलाते हैं, क्षार हो जाता है। All the bases which are soluble in water are called alkalis। All the alkalis are base, सभी alkalis base होते हैं, but all the bases are not alkalis। लेकिन सभी बेस अल्कलीज नहीं होते, क्योंकि अल्कलीज में जो होते हैं बेस एंड हाइड्रोजन वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ऑल द अल्कलीज आर बेस। बेस का भी गुण उसमें होता है, अल्कलीज का भी गुण होता है, तो जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। लेकिन सभी बेस अल्कलीज नहीं हो सकते क्योंकि वो बेस है या अल्कलीज है, तो बेस में अल्कलीज वाला प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो दिस इज
बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द वेन डायग्राम। और यहाँ दिया हुआ है आपका जो ये वेन डायग्राम क्या होता है, इसमें दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखेंगे, बस इतना करके हम बता देते हैं आपको। थोड़ा सा है ये वेन डायग्राम है हमारा। bases CaO MgO CO अब देखिए ये बेस है, हमने अभी उस पर डिस्कस किया है। जो क्या डिस्कस किया, ऑल द अल्कलीज आर बेसेस, सभी अल्कलीज बेस में है, क्योंकि उसमें बेस का भी गुण है, हाइड्रोजन का भी, वाटर का भी गुण है। ऑल द अल्कलीज आर बेसेस। और क्या है, बट द बेसेस आर नॉट अल्कली, लेकिन सभी बेस अल्कली में इसमें नहीं है, इसलिए ये बेसेस हो जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। और अल्कलीज में हो जाता है जो हाइड्रोजन जल से NaOH, हाइड्रोक्साइड जिसमें होता है, हाइड्रोक्साइड आयरन जिसमें घुला हुआ रहता है, वो अल्कलीज का है। तो ये इसमें कुछ आपको बेसेस भी दिए हुए, सम बेसिक ऑक्साइड्स जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये सब बेसेस है, बेसिक ऑक्साइड्स है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर ऑक्साइड CO, आयरन ऑक्साइड FeO and Fe2O3। हाँ, एक होता है अमोनियम ऑक्साइड Al2O3। फार्मूला दिया हुआ है इसमें आपको, उसमें हाइड्रोक्साइड अल्कलीज में क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इसके साथ आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये हम कुछ मटेरियल्स आपको बताया अभी, कुछ एसिड बेस और क्षार के बारे में बताया है। सबसे पहले सर्वप्रथम तो आपको मैं पुनः इंडिकेट करना चाहता हूं, जितने भी सैंपल हैं आपको ये जो सैंपल है, symbol of elements, इसको आपको एक जगह कॉपी करना है सबका। जैसे ऑक्सीजन, O हाइड्रोजन, H क्लोरीन, Cl, ये जो एलिमेंट्स के सैंपल है, इसको आपको कॉपी करके सर्च आउट करके खोज के एक जगह लाना है। जब तक आप सैंपल को नहीं जानेंगे तो सैंपल से बने एलिमेंट्स है, एलिमेंट से बने जो कंपाउंड बनेंगे उसको नहीं जान पाएंगे, जो मिक्सचर बनेंगे उसको नहीं जान पाएंगे। तो कंपाउंड को जानने के लिए सैंपल को जानना बहुत आवश्यक है। यह सैंपल जो है हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोना, चांदी, आयरन, कॉपर, इसका सैंपल जानना अति आवश्यक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप सैंपल को एलिमेंट्स, सैंपल ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में आप कॉपी पर इसको लेंगे, इसको लिखेंगे। इससे इस चैप्टर में बहुत सारे कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स भी दिए हुए हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक, लैक्टिक, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, H2SO3, है ना, विभिन्न तरह के कंपाउंड्स है, ZnSO4, CaSO4, MgCl2, ये सारे कंपाउंड्स है। इसको भी एक जगह लिख करके लिखा हुआ है किताब में, दिया हुआ किताब में। आप उस किताब को अच्छी तरह से देखेंगे। हमारा किताब अगर आप ले लिए होंगे, साइंस 7 का है, यथार्थ भी लीजिए। अगर नहीं लिए हैं तो हेल्प इससे मिलेगा आपको, हम जो बताएंगे उसको समझें। आप प्रश्न करें, व्हाट्सएप के जरिए उसका जवाब देंगे। उसके बाद किताब लेना आपकी आवश्यक है। और ये आपका होमवर्क रहेगा, सिंबल
ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का एंड सो ऑन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव, सबका आपको एक जगह कॉपी में लेना है, याद करना है, और उससे बने हुए कंपाउंड्स क्या है हमारे किताब में उसको लिखना है, उसको भी याद करना है। तब आप इस चैप्टर को एसिड, बेस एंड सॉल्ट, खास करके केमिस्ट्री से जो संबंधित है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें रिएक्शन सैंपल का जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे, जब तक उस कंपाउंड को अपने डेटा हार्ट नहीं करेंगे, अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक समझना बहुत मुश्किल होगा। फिर अब आगे हम आपको इसमें से कोशिश कीजिए, आप कुछ बीच वाले क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ 1 को हम बताएंगे आपको, टेस्ट योरसेल्फ 1 होमवर्क। ये होमवर्क है आपका, इसमें इसको कंप्लीट कीजिएगा, हम भी बना के भेजेंगे आपको, उसको अच्छी तरह से आप कॉपी में रखिएगा, आप बुक में दिया हुआ उसमें भाग लीजिएगा, और फिर दूसरे दिन दूसरे चैप्टर के लिए सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।